नमस्कार दोस्तों। पिछले दो वीडियोस में सरप्राइज शॉट और फ्लिंचिंग वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि सरप्राइज शॉट क्या होता है और फ्लिंचिंग क्या होता है। और मैंने पिछली बार बताया था कि अगर आपको सरप्राइज शॉट शूट करना है या 10 मारना है तो आपका शॉट सरप्राइज शॉट होना चाहिए। और हर शॉट अगर आपको 10 मारना है तो सरप्राइज शॉट होना चाहिए। और अगर सरप्राइज शॉट मारना है तो आपका ध्यान 100% आपके ट्रिगर ऑपरेशन पे होना चाहिए, शॉट के पहले, शॉट के दौरान और शॉट जाने के बाद। लेकिन ये कहना बड़ा आसान है, होता है बड़ा मुश्किल। क्यों होता है मुश्किल, मैं आपको समझाता हूं। जब आपके साइट्स एमिंग एरिया में आते हैं और जब आपका ध्यान ट्रिगर ऑपरेशन पे जाता है, कभी ऐसा होता है कि आपकी फोरसाइट हिलनी शुरू हो जाती है, जैसे वीडियो में दिखाया गया है। अब आपका ध्यान ट्रिगर ऑपरेशन से लेके फोरसाइट को स्टडी करने में जाता है। जब आपका फोरसाइट स्टडी होता है, फिर आपका ध्यान आप ट्रिगर ऑपरेशन पे लगाते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपका ध्यान पूरी साइट जब हिलती है तो आपका ध्यान फिर से टूटता है और आपका ध्यान जाता है उस साइट्स को स्टडी करने में। जब आपके इस साइट स्टडी हो जाते हैं, आपका ध्यान फिर से जाता है ट्रिगर ऑपरेशन। कभी कभी ऐसा भी होता है तो आपका फोकस कम ज्यादा हो जाता है, फिर आपका ध्यान फोकस सुधारने में लगते हैं। जब आपका फोकस ठीक हो जाता है, आप वापस ट्रिगर ऑपरेशन शुरू करते हैं, जैसे दिखाया गया है वीडियो में। और कभी कभी ऐसा होता है कि आपका ध्यान ट्रिगर ऑपरेशन से टूटता है क्योंकि आपका आर्क ऑफ मूवमेंट बहुत ज्यादा होता है। जब आपका आर्क ऑफ मूवमेंट सही तरीके से रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है, फिर आप अपना ध्यान फिर से ट्रिगर ऑपरेशन पे लगाते हैं। इससे क्या होता है कि शॉट जाने के पहले से ही आपका ध्यान बिखरा हुआ होता है। जब शॉट फायर होता है तो आपका ध्यान जो बिखरा हुआ है वो टूट जाता है, जैसे वीडियो में दिखाया गया है। और इससे होता क्या है कि शॉट कहीं भी जा सकता है। अभी सही कला तो ये है और सही क्रिया ये है कि आपका ध्यान आपने ट्रिगर ऑपरेशन पे ही रखना है। लेकिन हमारा दिमाग ऐसा है कि हम किसी वक्त एक ही चीज के ऊपर ही ध्यान डाल सकते हैं। या तो आप एमिंग प्रोसेस पे ध्यान रखिए या तो आप ट्रिगर ऑपरेशन पे ध्यान रखिए। दोनों पे आप ध्यान एक टाइम पे नहीं कर सकते। इसीलिए आपको आपका एमिंग प्रोसेस मास्टर करना होगा। एमिंग प्रोसेस क्या होता है? जब आपकी साइट्स एमिंग एरिया में आती हैं तो वो अलाइन होनी चाहिए, आपका फोकस फोरसाइट पे जमा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, और आपका आर्क ऑफ मूवमेंट कम से कम होना चाहिए। इसको कहते हैं एमिंग प्रोसेस। और जो टॉप लेवल के शूटर्स होते हैं वो एमिंग प्रोसेस को मास्टर कर लेते हैं। उन्हें अपने आप पर इतना कॉन्फिडेंस होता है, उनको मालूम होता है कि साइट जब एमिंग एरिया में आती है तो ये तीनों चीजें अपने आप सही तरीके से चलती है। यानी उनके साइट्स अलाइन रहती हैं, फोकस बराबर होता है और आर्क ऑफ मूवमेंट भी कम से कम होता है। इसीलिए ये विश्वास होने से वो अपना ध्यान 100% ट्रिगर ऑपरेशन पे लगा सकते हैं। अब ये कैसे होता है? ये आपको सिस्टमैटिक ट्रेनिंग से ही मिलता है। ये हौसला आपके एमिंग प्रोसेस पे तभी होता है जब आप सिस्टमैटिकली ट्रेन करें, और ट्रिगर ऑपरेशन भी ऑटोमेटिकली चले, ये भी सिस्टमैटिक ट्रेनिंग से ही होता है। अगर आप एमिंग प्रोसेस और आपका ट्रिगर ऑपरेशन ऑटोमेटिक करना चाहते हैं और आपका स्कोर इंप्रूव करना चाहते हैं, आप इंटरनेशनल शूटर बनना चाहते हैं कम से कम वक्त में, तो मैं आपके लिए एक मंथली ट्रेनिंग प्रोग्राम ला रहा हूं और एक नया प्रोग्राम ला रहा हूं। इसके लिए आपने क्या करना है कि मेरे वेबसाइट पे जाइए, वहां पे एक एप्लीकेशन फॉर्म है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, आप दोनों में से एक भर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, जो बिल्कुल सीरियस हैं, जिनके पास कोई कोच नहीं है और ये सुविधा का लाभ उठाना चाहते हैं, तो आप भरिए। भरने के बाद मैं इन एप्लीकेशन फॉर्म को स्टडी करूंगा और जो मुझे योग्य लगे मैं उन्हें
उनका इंटरव्यू लूंगा और इंटरव्यू लेने के बाद मैं एक शॉर्टलिस्ट करूंगा ऐसे शूटरों को जो सीरियस हैं शूटिंग में, जो सही में तरक्की करना चाहते हैं। अब अगले वीडियो में आपने ये सिस्टमैटिक ट्रेनिंग क्यों करना चाहिए और आपने ये मंथली ट्रेनिंग प्रोग्राम क्यों लेना चाहिए, उसके फायदे और डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। तब तक जय हिंद।